पर पटना से जहां पर भूमि सर्वे के बीच बड़ा फेरबदल हुआ। 146 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। बिहार में भूमि सर्वे के बीच एक्शन देखने को मिला है। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की है। शिकायतों के बाद बिहार सरकार का बड़ा फैसला। पटना से खबर, भूमि सर्वे के बीच यह बड़ा फेरबदल। 146 अधिकारियों का जहां पर ट्रांसफर किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही बिहार में भूमि सर्वे के बीच यह एक्शन हुआ है। बिहार सरकार ने इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी की है। शिकायतों के बाद बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। जहां एक और भूमि सर्वे चल रहा है, तो वहीं अब भूमि सर्वे के बीच यह बड़ा फेरबदल। 146 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से रोहित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, एक तरफ जहां भूमि सर्वे का काम चल रहा है, ऐसे में इस बीच खबर यह सामने आना कि अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। आखिर इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से बिहार के कई जिलों से भूमि सर्वे के बीच ये खबरें आ रही थी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि कई अधिकारी जो हैं घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है और पारदर्शिता खास तौर पर लाने के लिए भूमि सर्वे के बीच कुल 146 अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कल देर शाम हो जाता है। बिहार सरकार इसकी अधिसूचना कल जारी करती है और जिस तरीके से बिहार में भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है, और बिहार सरकार के मंत्री भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कहा था कि कई जगहों से शिकायतें मिल रही हैं और शिकायतों के बाद जो है सीओ की बैठक भी पटना में बुलाई गई थी और जो है ये फैसला बिहार सरकार ने लिया है। आपको बताएं तो राजस्व अधिकारियों के साथ साथ बंदोबस्त पदाधिकारियों की फेरबदल देखने को मिली है। लिस्ट में कुल 146 अधिकारी शामिल है। पारदर्शिता लाने के लिए सीधे तौर पर यह फैसला बिहार सरकार ने लिया है। अंकुर, अब बिल्कुल देखिए, जहां एक और ये बड़ा फैसला लिया गया है, तो वहीं 143 अधिकारियों का इस तरीके से ट्रांसफर करना, विपक्ष की क्या इस पर प्रतिक्रिया अब तक सामने आई? क्योंकि भूमि सर्वे की अगर बात की जाए, तो जब से इसकी बात आई है तब से लगातार विवादों में इसको रखा गया है और तमाम अलग अलग तरीके की बयानबाजी इसको लेकर के सामने आई थी। हालांकि सरकार को जरूर कहा गया कि इसको हम करा करके ही रहेंगे, क्योंकि जो मामले हैं वो 60% से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो भूमि से रिलेटेड है। बिल्कुल, देखिए, वो दिन 20 अगस्त था जब भूमि सर्वे का कार्य बिहार में शुरू हुआ था और जिसके बाद विपक्ष यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कई नेता जो है हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे, तरह तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से सांसद भी हैं सुधाकर सिंह, जिन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था और सीधे तौर पर बिहार सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि किसानों से पैसों की उगाही हो रही है, भूमि सर्वे के नाम पर जो है कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में जो है विपक्ष लगातार हमलावर था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे और इस बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और विपक्ष सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रही है कि हमारे सवाल खड़े करने के बाद जो है ये फैसला बिहार सरकार बिल्कुल एक बड़ा फैसला जरूर है। देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष ने घेरने का यह काम किया, तो वहीं सरकार का रुख हालांकि इस पर स्पष्ट रहा है कि हमें भूमि सर्वे के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो हम जरूर उठाएंगे। हालांकि बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी को। और खबर पटना से, जहां पर भूमि सर्वे के बीच बड़ा फेरबदल हुआ। 146 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। बिहार में भूमि सर्वे के बीच एक्शन देखने को मिला है। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की है। शिकायतों के बाद बिहार सरकार का बड़ा फैसला। पटना से खबर, भूमि सर्वे के बीच यह बड़ा फेरबदल। 146 अधिकारियों का जहां पर ट्रांसफर किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही बिहार में भूमि सर्वे के बीच यह एक्शन हुआ है। बिहार सरकार ने इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी की है। शिकायतों के बाद बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। जहां एक और भूमि सर्वे चल रहा है, तो वहीं अब भूमि सर्वे के बीच यह बड़ा फेरबदल। 146 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से रोहित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, एक तरफ जहां भूमि सर्वे का काम चल रहा है, ऐसे में इस बीच खबर यह सामने आना कि अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। आखिर इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से बिहार के कई जिलों से भूमि सर्वे के बीच ये खबरें आ रही थी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि कई अधिकारी जो हैं घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है और पारदर्शिता खास तौर पर लाने के लिए भूमि सर्वे के बीच कुल 146 अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग
कल देर शाम हो जाता है। बिहार सरकार इसकी अधिसूचना कल जारी करती है और जिस तरीके से बिहार में भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है और बिहार सरकार के मंत्री भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कहा था कि कई जगहों से शिकायतें मिल रही हैं और शिकायतों के बाद जो है सीओ की बैठक भी पटना में बुलाई गई थी और जो है ये फैसला बिहार सरकार ने लिया है। आपको बताएं तो राजस्व अधिकारियों के साथ साथ बंदोबस्त पदाधिकारियों की फेरबदल देखने को मिली है। लिस्ट में कुल 146 अधिकारी शामिल है। पारदर्शिता लाने के लिए सीधे तौर पर यह फैसला बिहार सरकार ने लिया है। अंकुर, बिल्कुल, देखिए जहां एक और ये बड़ा फैसला लिया गया है तो वहीं 143 अधिकारियों का इस तरीके से ट्रांसफर करना, विपक्ष की क्या इस पर प्रतिक्रिया अब तक सामने आई? क्योंकि भूमि सर्वे की अगर बात की जाए तो जब से इसकी बात आई है तब से लगातार विवादों में इसको रखा गया है और तमाम अलग अलग तरीके की बयानबाजी इसको लेकर के सामने आई थी। हालांकि सरकार को जरूर कहा गया कि इसको हम करा करके ही रहेंगे, क्योंकि जो मामले हैं वो 60% से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो भूमि से रिलेटेड है। बिल्कुल, देखिए वो दिन 20 अगस्त था जब भूमि सर्वे का कार्य बिहार में शुरू हुआ था और जिसके बाद विपक्ष यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कई नेता जो है हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे, तरह तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से सांसद भी हैं सुधाकर सिंह, जिन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था और सीधे तौर पर बिहार सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि किसानों से पैसों की उगाही हो रही है, भूमि सर्वे के नाम पर जो है कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में जो है विपक्ष लगातार हमलावर था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे और इस बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और विपक्ष सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रही है कि हमारे सवाल खड़े करने के बाद जो है ये फैसला बिहार सरकार ने बिल्कुल एक बड़ा फैसला जरूर है। देखिए एक तरफ जहां विपक्ष ने घेरने का यह काम किया तो वहीं सरकार का रुख हालांकि इस पर स्पष्ट रहा है कि हमें भूमि सर्वे के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो हम जरूर उठाएंगे। हालांकि बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी को। और खबर पटना से, जहां पर भूमि सर्वे के बीच बड़ा फेरबदल हुआ। 146 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। बिहार में भूमि सर्वे के बीच एक्शन देखने को मिला है। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की है। शिकायतों के बाद बिहार सरकार का बड़ा फैसला। पटना से खबर, भूमि सर्वे के बीच यह बड़ा फेरबदल। 146 अधिकारियों का जहां पर ट्रांसफर किया गया है तो वहीं इसके साथ ही बिहार में भूमि सर्वे के बीच यह एक्शन हुआ है। बिहार सरकार ने इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी की है। शिकायतों के बाद बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। जहां एक और भूमि सर्वे चल रहा है तो वहीं अब भूमि सर्वे के बीच यह बड़ा फेरबदल, 146 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से रोहित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए एक तरफ जहां भूमि सर्वे का काम चल रहा है, ऐसे में इस बीच खबर यह सामने आना कि अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, आखिर इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से बिहार के कई जिलों से भूमि सर्वे के बीच ये खबरें आ रही थी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि कई अधिकारी जो हैं घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है और पारदर्शिता खास तौर पर लाने के लिए भूमि सर्वे के बीच कुल 146 अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कल देर शाम हो जाता है। बिहार सरकार इसकी अधिसूचना कल जारी करती है और जिस तरीके से बिहार में भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है और बिहार सरकार के मंत्री भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कहा था कि कई जगहों से शिकायतें मिल रही हैं और शिकायतों के बाद जो है सीओ की बैठक भी पटना में बुलाई गई थी और जो है ये फैसला बिहार सरकार ने लिया है। आपको बताएं तो राजस्व अधिकारियों के साथ साथ बंदोबस्त पदाधिकारियों की फेरबदल देखने को मिली है। लिस्ट में कुल 146 अधिकारी शामिल है। पारदर्शिता लाने के लिए सीधे तौर पर यह फैसला बिहार सरकार ने लिया है। अंकुर, बिल्कुल, देखिए जहां एक और ये बड़ा फैसला लिया गया है तो वहीं 143 अधिकारियों का इस तरीके से ट्रांसफर करना, विपक्ष की क्या इस पर प्रतिक्रिया अब तक सामने आई? क्योंकि भूमि सर्वे की अगर बात की जाए तो जब से इसकी बात आई है तब से लगातार विवादों में इसको रखा गया है और तमाम अलग अलग तरीके की बयानबाजी इसको लेकर के सामने आई थी। हालांकि सरकार को जरूर कहा गया कि इसको हम करा करके ही रहेंगे, क्योंकि जो मामले हैं वो 60% से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो भूमि से रिलेटेड है। बिल्कुल, देखिए वो दिन 20 अगस्त था जब भूमि सर्वे का कार्य बिहार में शुरू हुआ था और जिसके बाद विपक्ष यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कई नेता जो है हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे, तरह तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से सांसद भी हैं सुधाकर सिंह, जिन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था और सीधे तौर पर बिहार सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि किसानों से पैसों की उगाही हो रही है, भूमि सर्वे के नाम पर जो है कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में जो है
विपक्ष लगातार हमलावर था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे और इस बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और विपक्ष सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रही है कि हमारे सवाल खड़े करने के बाद जो है ये फैसला बिहार सरकार बिल्कुल एक बड़ा फैसला जरूर है। देखिए एक तरफ जहां विपक्ष ने घेरने का ये काम किया तो वहीं सरकार का रुख हालांकि इस पर स्पष्ट रहा है कि हमें भूमि सर्वे के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो हम जरूर उठाएंगे।